पीयूष गोयल ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड $860 बिलियन पर पहुंच गया है। जी हां, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत का कुल निर्यात माल प्लस सेवाएं यानी कि गुड्स प्लस सर्विसेज रिकॉर्ड $860.09 बिलियन हो गई हैं। पिछले साल के 825.26 बिलियन से 4.22% ज्यादा। माल निर्यात $441.78 बिलियन रहा यानी कि 0.93% की बढ़ोतरी, जबकि सर्विसेज ने इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद ये उपलब्धि आसान व्यापार, नो ट्रेड एग्रीमेंट्स और ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से हुई। उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि अगले साल $1 ट्रिलियन पार हो जाए। जी हां दोस्तों, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और ये उपलब्धि सच में बड़ी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पहले 11 महीने मजबूत रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, आईटी सेवाएं बढ़ी। नो ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके आदि के साथ जो हुए, उन्होंने नए बाजार खोले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, डिजिटल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स, पीएलआई स्कीम्स ने एमएसएमईज को सपोर्ट किया। लेकिन मार्च में संघर्ष ने निर्यात को 7.6% गिरा दिया। अगर मार्च ना गिरता तो कुल आंकड़ा और बेहतर होता। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर, बीपीओ, टूरिज्म ने $418 बिलियन के आसपास का योगदान दिया है। और अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग अच्छा रहा, लेकिन गोल्ड, सिल्वर आयात बढ़ने से घाटा फैला। ग्लोबल हेडविंड्स की अगर हम बात करें तो महंगाई, रिसेशन फियर, रेड सी डिसरप्शन के बावजूद भारत ने रेजिलियंस दिखाया है। अब अगर आप इसका इंपैक्ट देखें दोस्तों, पॉजिटिव साइड अगर आप देखें इसकी, तो लाखों युवाओं को रोजगार मिला, एमएसएमईज की इनकम बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत हुआ, कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस को बूस्ट मिला। लेकिन नेगेटिव अगर देखें तो गुड्स एक्सपोर्ट अभी भी कमजोर रहा, सिर्फ 1% की ग्रोथ, वो भी लगभग। अगर पश्चिम एशिया तनाव बढ़ा तो अप्रैल से जून में निर्यात 10 से 15% तक प्रभावित हो सकता है। सरकार को और ट्रेड डील्स करनी होंगी, यूरोपियन यूनियन और यूके को फाइनल करना चाहिए, निर्यातकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम मजबूत करनी होगी। आम आदमी के लिए ज़्यादा निर्यात से अर्थव्यवस्था तेज चलेगी, लेकिन महंगाई अगर बढ़ी तो दिक्कत। कुल मिलाकर ये मील का पत्थर है, लेकिन बाहरी रिस्क से बचाव जरूरी है।